नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक मेल हैंड है। 45 वर्ष के आसपास की आयु है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि टाइम फ़िलहाल बहुत निगेटिव चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण भी जानने का और इनको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा खासा भरा पूरा हुआ हाथ है, जिसको स्क्वायर हैंड कहना ही ज़्यादा उचित होगा। कुछ हद तक ये रेक्टेंगल हैंड भी है, लेकिन 80% ये स्क्वायर हैंड है, 20% ये रेक्टेंगल हैंड है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग माइंड वर्क करके, मेहनत करके जीवन यापन करते हैं। बोलकर बैठकर भी कार्य कर सकते हैं या कोई मेहनत वाले काम भी ऐसे लोग कर सकते हैं और करवा सकते हैं। हाथ की उंगलियां इनकी शॉर्ट हैं, तो डिसीजन पावर ऐसे लोगों का फास्ट होता है और प्रायः ऐसे लोग जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा ज़रूर होती है। सारी उंगलियों को देखते हैं तो बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, थोड़ी शॉर्ट है तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट में कमी, याददाश्त क्षमता में कमी, रिश्ते नातों को सहेज कर रखने में कमी या रिश्ते नातों में मनमुटाव इनके नेचर में और इनके लाइफ में ज़रूर होगा। जिद्दी नेचर भी इनका अवश्य ही है, ये भी बात दिखाई पड़ती है इनके हाथ से। ऐसी स्थिति में इनको इस फिंगर का नाखून इस पोर तक मेंटेन इनको करना चाहिए और उन्होंने जो पहना है चांदी का छल्ला, ये काफ़ी बढ़िया है, अच्छे प्रभाव ये ज़रूर देगा। इनकी सूर फिंगर को देखते हैं तो लंबाई सूर फिंगर की अच्छी है, लेकिन इन्होंने ये क्या पहना है मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बहुत अच्छे आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट नहीं किया है तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसे उतार कर आप एक तांबे का छल्ला इस पर पहने, अच्छे परिणाम आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपका सूर्य निगेटिव है। जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो, गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी कम हो, तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव आम लोगों की तुलना में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जिसका अनुभव भी ये कर रहे हैं कि इनकी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है और गुरु फिंगर की थोड़ी सी शॉर्ट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जीवन में उतार चढ़ाव इनके हैं, अप डाउन है, रुपये पैसे को लेकर, समस्याओं को लेकर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। शनि फिंगर को देखते हैं तो लंबाई मोटाई तो अच्छी है, लेकिन फिर भी शनि फिंगर इनकी निगेटिव है। जब भी शनि फिंगर पर इस तरह से आड़े पोर आ जाते हैं, यह कर्ज से संबंधित दिक्कतें देते हैं। रुपए पैसे के लेन देन में भी व्यक्ति को समस्या होती है, किसी से ले लिया तो दे नहीं पाता है और किसी को दे दिया तो ले नहीं पाता, ले लिया तो दे नहीं पाता, दोनों बातें ऐसे लोगों के साथ में होती है। रुपए पैसे के लेन देन को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में फिर शनि के उपाय की आवश्यकता है। शनिवार को शनिदेव के दर्शन, पीपल के वृक्ष की सेवा, पीपल के वृक्ष में शनिवार को जल डालना, यह भी बहुत अच्छे प्रभाव जीवन में देता है। इसके अलावा मजदूर जो होते हैं, लेबर क्लास के लोग, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया आपको रखना आवश्यक है। मजदूर को शनि का प्रतीक माना गया है, तो मजदूरों का कभी भी दिल न दुखाना या उनका कोई हिसाब किताब हो तो टाइम टू टाइम पूरा करना, यह भी एक बहुत अच्छा शनि का उपाय है। या जो मजदूर रिक्शा चालक, गरीब रिक्शा चालक होते हैं, उनको आप यथासंभव हेल्प भी करते हैं, जो भी आपकी जैसी आपका पोजीशन है, तो ये भी एक शनि का उपाय माना जाता है। गुरु फिंगर की लंबाई ठीक है, थोड़ी शॉर्ट है, तो आपके घर परिवार में आपसे ऊपर भी कोई अवश्य ही होगा जिससे आप जिसका डिसीजन आप फॉलो करते हैं, उसको आप अपना सब कुछ मानते हैं और उससे ही पूछकर आप काम करते हैं। लाइफ पार्टनर से आप लगाव रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिता से आपकी नहीं पटती है या पिता से आपका
कुछ मतभेद है, ये बात भी आपके हाथ से दिखाई पड़ती है। यह गुरु फिंगर पे भी आड़ा कट है, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि बहुत बार पुत्र से भी मतभेद होता है और मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर की ओर से कोई समस्या होती है। आप तो लगाव रखते हैं, लेकिन हो सकता है लाइफ पार्टनर के नेचर में कोई बात ऐसी हो जो आपको पसंद ना हो, इसकी वजह से आपके जीवन में समस्या है। इस पर जो आपने पहना है गोल्डन रिंग काफ़ी बढ़िया है, इसको आप पहने रहें। और इस पर आप एक लोहे का रिंग पहन लें, साधारण सा लोहे का छल्ला जो कहते हैं, उसको आप इसमें पहन लें। थंब आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा है, पीछे की ओर झुका हुआ भी है, तो दोस्त यार आपके अवश्य ही काफ़ी होंगे। और तर्क शक्ति वाला पोर आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बातों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना या तर्क बहुत ज़्यादा करना, जिसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है, आप फिर भी अपनी बातों को समझा नहीं पाते हैं। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बातें कर भी आप सामने वालों को अपनी बातों से इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं, ये आपका थंब बताता है। और बुद्धा आई है इस पर, तो 40 के बाद अच्छे परिणाम इसके ज़रूर मिलते हैं किसी न किसी रूप में। आप भी इसके परिणाम आने वाले दिनों में महसूस करेंगे। आपके चतुराई और चालाकी के स्तर में थोड़ी सी कमतरता मुझे दिखाई पड़ती है, जिसका बहुत बार लोग बेनिफिट भी उठा लेते हैं। तो अब देखते हैं आपके सारे माउंट को। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं कि आपके लाइफ का तरक्की का ग्राफ उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, बस बात इतनी है कि व्यक्ति अपने लेवल से संतुष्ट नहीं होता है। तरक्की का ग्राफ आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा तरक्की का ग्राफ आपके लाइफ का नहीं है। सारे माउंट देखते हैं। बुध माउंट, मर्क्यूरी माउंट थोड़ा सा दबा हुआ और कोई अच्छी रेखाएं नहीं, तो निश्चित रूप से इस टाइम पीरियड पर आप अपने रोजी रोजगार को लेकर काफ़ी संघर्ष का सामना कर रहे हैं, ये आपका बुध पर्वत बताता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपने रिंग पहना है तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन बुधवार को आप हरी साग सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करें। और बुधवार को आप जेब में हरा रुमाल भी रख सकते हैं, या हरे कपड़े, हरी शर्ट, कम से कम हरी शर्ट आप अवश्य ही पहनें, ये भी एक बुध का बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा अगर आपकी कोई छोटी बहन है, आपसे छोटी बहन है, उससे आप संबंध मधुर रखें, उसको टाइम टू टाइम उसकी हेल्प करें, उसे गिफ्ट वगैरह दें, ये भी एक बुध का बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। सूर्य को देखते हो तो निगेटिव सूर्य है, इस पर एक क्रॉसेस भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये निगेटिव सूर्य है कुल मिलाकर आपका। ऐसी स्थिति में पुत्र से मतभेद, पिता से मतभेद, या बहुत बार नज़दीकी रिश्ते नाते जो होते हैं उनसे भी मतभेद। आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, लोग आपका कभी भी भला नहीं चाहेंगे, आपका एहसान नहीं मानेंगे। इस तरह का सूर्य जब होता है तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को जीवन में ज़रूर देखने को मिलती है। अब इसका सूर्य का उपाय की बात करी थी मैंने, तो सबसे पहले तो आप सूर्य देव को जल अर्पण कर सकते हैं। लाल फूलों का कोई पौधा लगा सकते हैं आप अपने घर के आसपास या किसी मंदिर में। इसके अलावा ये बहुत अच्छा एक उपाय होता है, आप लाल चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, जैसे चना है, गेहूँ है, गुड़ है, ऐसी चीज़ों को आप दान भी कर सकते हैं किसी गरीब ज़रूरतमंद को। ब्राह्मण को ही दान करना आवश्यक नहीं है, किसी आप गरीब ज़रूरतमंद को भी ये दान कर सकते हैं। ये भी अच्छा उपाय सूर्य का माना जाता है। शनि को देखते हैं तो शनि भी निगेटिव है आपका। आप ये बात आपके मन में आ रही होगी कि निगेटिव ही ज़्यादा अब तक कह रहा हूँ मैं, तो आपके हाथ में जो है मैं वही कह रहा हूँ। हस्तरेखाओं के माध्यम से कोई भी पाम रीडर आपको कोई गलत बात नहीं कहेगा, जो आपके हाथ में है वही बताएगा। तो मैं जो निगेटिव है या जो पॉजिटिव है वही बता रहा हूँ, साथ ही आपको उपाय भी बताता जा रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात और कह दूँ मैं कि योग ध्यान प्राणायाम से भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो द आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी इसके फाउंडर हैं, और 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क आर्ट ऑफ लिविंग का है। तो आप जिस भी सिटी में होंगे, इंडिया में होंगे या किसी विदेश में होंगे, तो वहाँ पर भी इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर
तो उपाय काफ़ी सारे हो जाएंगे आपके हाथ को देखते हुए। तो अगर आप उपाय ना कर पाएँ इतने सारे, तो आप योग ध्यान प्राणायाम से भी जुड़ सकते हैं। जहाँ भी आपकी मर्ज़ी, किसी और संस्था से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन आप योग ध्यान प्राणायाम से जुड़ेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव अवश्य ही करेंगे। तो शनि भी आपका नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में चोट चपेट लगना, एक्सीडेंटल चांस होना, ये सारी बातें व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं। और ये कुछ इनकम्प्लीट सा शुक्र वलय भी लगता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चरित्र से भटक सकता है। लाइफ पार्टनर को लेकर संतुष्ट नहीं होता है, बहुत बार लाइफ पार्टनर के ऑप्शन भी तलाश करता है। व्यक्ति चरित्र से भटकने की वजह से भी बहुत बार माउंट खराब होते हैं। व्यक्ति मूडी स्वभाव का हो जाता है, व्यक्ति का मूड बदलता रहता है, स्थिर मानसिकता व्यक्ति की नहीं रह पाती है। तो ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में आई हो या ऐसे कुछ आपके अनुभव हों, तो आप अपनी सोच के हिसाब से समझ सकते हैं कि मैंने जो बातें बताई वह किस हद तक सही है। गुरु को देखते हैं तो गुरु पर उभार तो बहुत नहीं है, और साथ ही आपका गुरु वलय भी बिगड़ा हुआ है। धर्म विरुद्ध कोई कार्य जब होता है तो ऐसी स्थिति में ही गुरु वलय बिगड़ता है, निगेटिव होता है। गुरु वलय अन्यथा जब अच्छा होता है तो व्यक्ति धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखता है, और व्यक्ति की पूजा पाठ में आस्था होने के साथ ही उसको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। आपने बताया कि आप ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते हैं, लेकिन आपको कोई सक्सेस, कोई उसका अच्छा परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। तो ये जो गुरु वलय निगेटिव हो रहा है थोड़ा आपका, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कुछ न कुछ धर्म विरुद्ध काम आपके लाइफ में जाने अनजाने अवश्य ही हो रहा है। तो आप उसको जानें, पहचानें, सोचें, समझें और उससे दूर होने का प्रयास अवश्य ही करें। निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल का उभार बहुत अच्छा तो नहीं है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 15 वर्ष की आयु के पहले आप किसी गंभीर रोग या कोई बहुत नेगेटिव स्थिति का शिकार आप हुए होंगे, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। क्योंकि निम्न मंगल भी बहुत अच्छा नहीं है आपका, और ये यव जो बन रहा है यह भी बाल्यावस्था का ही यव है। ये 15 वर्ष की आयु के पहले का या उसके आसपास का, तो इस टाइम पीरियड पर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी अवश्य ही हुई होगी, स्वास्थ्य को लेकर या कोई भावनात्मक संबंधों को लेकर। शुक्र को देखते हैं तो स्पेस तो शुक्र को बढ़िया है, लेकिन बहुत सारी पतली पतली रेखाएं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष भी होता है। तो आपके पास अगर कुंडली वगैरह है तो आप चेक करा लें। पितृदोष तो होगा निश्चित रूप से आपकी कुंडली में। और ये जो शुक्र पर्वत आपका दबा है और यहाँ पे जो स्टार जैसी आकृति बन रही है, ये भी निगेटिव है। स्टार जब अच्छा होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कल्पनाशीलता व्यक्ति की काफ़ी अच्छी होती है। शुक्र के संबंध में शुक्र का संबंध माना जाता है लग्जेरियस किसी भी तरह का आइटम है, कोई ड्रेस डिजाइनर है या हौजरी के कोई किसी भी तरह के डिज़ाइन है, या ब्यूटी से संबंधित किसी भी तरह के कोई आइटम है, गिफ्ट आइटम है। ऐसी बहुत सारे शुक्र के जो व्यवसाय होते हैं, रोजी रोजगार होते हैं, उसमें व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत बढ़ जाती है और उसको उसका लाभ भी मिलता है। लेकिन आपका जो स्टार है ये दबी हुई जगह पर है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शुक्र से संबंधित कोई व्यवसाय भी आपका होगा तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा, ये बात मैं कह सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में फिर वही बात आती है कि आपको शुक्र के उपाय की आवश्यकता है। आप ज़्यादा ना कुछ भी कर पाएँ तो एक गूलर का वृक्ष लगाएं आप आसपास कहीं, और इस पार्ट पर रोज़ाना नहा धोकर अपने लेफ्ट हैंड के थंब से इस पार्ट पर आप रोज़ाना घी का लेपन अवश्य करें। घी का लेपन करके मालिश करके घी की अपने सर पर उस घी को फेर लें। ये भी एक शुक्र का बहुत चमत्कारी उपाय है। और स्त्री पक्ष का आपको सम्मान विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि आपके शुक्र पर निगेटिविटी है। तो स्त्री पक्ष का सम्मान आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ अवश्य ही देगा। विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर से लगाव और उसका सम्मान और उसकी भावनाओं को समझना, उसे किसी भी तरह का धोखा न देना, कोई उससे फ्रॉड न करना, भावनात्मक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी तरह का
उसे कष्ट न देना भी एक शुक्र का बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। आपके हाथ में संजीवनी रेखा है, पूरी तरीके से निगेटिव संजीवनी रेखा है ये। ऐसा संजीवनी रेखा के बारे में कहा जाता है कि संजीवनी रेखा हो तो अच्छी हो, अन्यथा ना हो। तो संजीवनी रेखा निगेटिव होने की वजह से भी आपको जीवन में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब भी संजीवनी रेखा इस तरह से होती है कि ये डी जैसी जो आकृति आपके हाथ में बन रही है, तो फिर लाइफ पार्टनर से उम्र को लेकर, रंग रूप को लेकर, विचारों को लेकर या कोई जातीय विभिन्नता को लेकर कुछ न कुछ बात ऐसी होती है दोनों के बीच में जो समान नहीं होती। असमानता का प्रतीक इस तरह की फॉर्मेशन को माना जाता है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कुछ जरूर होगा। केतु आपका कहता है कि आपकी वृद्धावस्था जन्म स्थान से दूर होगी। कहने का मतलब आपकी जो ओल्ड एज होगी जन्म स्थान से दूर आपको व्यतीत करना पड़ेगा, और 50 प्लस की आयु के बाद ही आपके जीवन में सुकून आएगा। ये आपका हाथ कहता है। अभी जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपकी लाइफ लाइन कितनी डार्क चल रही है। इतनी डार्क रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। जब भी इस तरह से इतनी डार्क जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, जो कि तन मन धन को लेकर हो सकता है, किसी भी तरीके का, वह संघर्ष व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है। तो यह एक बहुत ही निगेटिव स्थिति कही जाती है। भले इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। जब भी इस तरह से डार्क रेखा होती है तो आप इसकी कल्पना ऐसी भी कर सकते हैं कि कोई कीचड़ भरा रास्ता है, कोई बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, उस पर आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं। तो जिस तरह से गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर या कीचड़ भरे रास्तों पर गाड़ी चलती है धीरे धीरे, तो उसी तरीके से जीवन भी चलता है धीरे धीरे काफ़ी मुसीबतों के साथ। तो योग ध्यान प्राणायाम आपको इन सब सारी निगेटिविटी से निकालने की क्षमता रखते हैं। चंद्र को देखते हैं तो निगेटिव चंद्र है आपका। आपके सारे माउंट, अधिकतर माउंट निगेटिव हुए हैं। अधिकतर माउंट आपके निगेटिव आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी हद तक गलत खान पान भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो दूरी से आपको हानि है। फ्रेंड सर्कल से आपको सावधानी की आवश्यकता है। पानी वाले जितने भी स्थान है वहाँ से आपको सावधानी की आवश्यकता है। और सोशल मीडिया में भी बहुत अधिक अपरिचित लोगों से आपको सावधानी की आवश्यकता है। तो चंद्र को देखकर आपके मैं ये बात कह सकता हूँ। और स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधानी की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है कोई समस्या भी हो आपको, ऐसा दिखाई पड़ता है मुझे। तो स्वास्थ्य को लेकर भी आपको काफ़ी सावधानी की आवश्यकता है। मंगल को देखते हैं तो आपका बाहरी मंगल भी अच्छा नहीं है, उस पर भी है इतना बड़ा यव। तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें अवश्य ही। और फिर नीम का वृक्ष काफ़ी अच्छा होता है लगाना। तो आप अगर कोई उपाय ना भी कर पाते हों तो जो मैंने आपको पेड़ सजेस्ट किए वो आप ज़रूर लगा दें। और एक सकारात्मक दिनचर्या रखें कि नियमित खान पान, शुद्ध शाकाहारी खान पान रखें। खान पान से याद आया, मांसाहार से आपको विशेष रूप से दूर रहने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से मछली का सेवन आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा हर तरीके से। तो आप मांसाहार से दूर रहने का प्रयास करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप करते हैं तो। वैसे आपका हाथ देखकर मुझे लगता है कि कुछ गलत खान पान आपके जीवन में है और ज़रूर है। गलत फ्रेंडशिप, कुछ गलत दोस्तों की सलाह मशविरा या दोस्तों के कुछ ऐसे क्रियाकलाप जिससे आपको हानि हो रही है, ऐसा भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो ये यव काफ़ी डेंजर होता है मंगल पर। यह एक्सीडेंट करा सकता है, लड़ाई झगड़ा करा सकता है, कोर्ट कचहरी करा सकता है। तो ये काफ़ी डेंजरस यव है। तो हनुमान जी की आराधना स्तुति आपके लिए विशेष फलदायक अवश्य ही साबित होगी। तो अब देखते हैं आपके सारी मेजर लाइनों को। मेजर लाइनें तो आपकी सारी डिस्टर्ब ही चल रही हैं। हृदय रेखा भी आपको डिस्टर्ब है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति चैन की नींद, सुकून नहीं होता है व्यक्ति के जीवन में जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है। नज़दीकी संबंध जितने भी होते हैं, भावनात्मक संबंध, आपने उनका कितना भी अच्छा किया होगा, वो आपको छोटी छोटी बातों के लिए तरसा देते हैं, रुला देते हैं।
ज़रा सी हेल्प भी अगर उन्होंने कर दी कभी, तो उसको सारे मोहल्ले में, सारे रिश्ते नाते में बताना या अपना एहसान बार बार जताना, ऐसे आपके कुछ निजी अनुभव अवश्य ही होंगे और आने वाले दिनों में भी आपको इसका अनुभव ज़रूर होगा। माइंड लाइन आपकी लंबी है तो तेज दिमाग आपका ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन माइंड आपका स्थिर नहीं रहता है। आप अपने साथ हुए मान या अपमान को आसानी से नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं भुला पाते हैं। याददाश्त क्षमता आपकी मजबूत होने के साथ ही आप थोड़े से इमोशनल और निराशावादी भी हैं। ये भी आपकी हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा बताती है। साथ ही धन त्रिकोण आपका करीब करीब कंप्लीट ही है, लेकिन फिर भी जमा पूंजी किसी न किसी बहाने से निकल जाती है। अगर पैसा जमा होता भी होगा आपके पास तो उसके जाने के रास्ते पहले से खुले होते हैं। कुछ इस तरह का धन त्रिकोण है आपका। तो फिर इसके लिए राहु का उपाय, गरीब मजदूर, मजबूर, बुजुर्ग, असहाय लोगों की हेल्प करना, आवारा कुत्तों की सेवा करना, जानवरों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना, यह एक साधारण से राहु के उपाय होते हैं। आप ये उपाय भी कर सकते हैं। भाग्य रेखा आपकी इस टाइम पीरियड पर काफ़ी डिस्टर्ब है। आपकी 40 प्लस की एज है। यहाँ पर भी जब है तो निश्चित रूप से आपने 36 की आयु क्रॉस करने के बाद ही आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष आया होगा। जब भी ग्रेटर ट्रायंगल व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति आयु के 36वें वर्ष से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है और यह लंबा चलता है। तो आपके भी हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आयु 48 के पहले किसी भी तरीके से संघर्ष से आपको मुक्ति मिलती नहीं दिखाई पड़ती। 48 के बाद धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म होगी ये निगेटिविटी और आगे आप एक नॉर्मल लाइफ ज़रूर जिएंगे। बहुत अच्छी लाइफ तो नहीं, लेकिन नॉर्मल लाइफ आपके हाथ में दिखाई पड़ती है कि इतना टेंशन आपकी लाइफ में नहीं होगा जितना अभी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 50 प्लस के बाद आपकी आयु रेखा अच्छी होकर चल रही है। तो ये है आपका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं हैं कि आपका जो व्यवहारिक पर्व है इस पर आड़ी रेखाएं दोनों हाथों में हैं। जब व्यवहारिक पर्व पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने संबंधों के लिहाज से खरा नहीं उतर पाता है रिश्ते नातों में। ये बात आपके साथ होगी और निश्चित तौर पर ज़रूर होगी कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं रिश्ते नातों में, कारण कुछ भी हो। तरक्की का ग्राफ आपका इस हाथ में भी बढ़िया है और सबसे बड़ी बात तो आपका लेफ़्ट हैंड ही काफ़ी बढ़िया है। ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि लेफ़्ट हैंड में, पुरुष के लेफ़्ट हैंड में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य साथ में होता है। तो आपका लेफ़्ट हैंड अच्छा है, इसका मतलब ईश्वर ने आपको काफ़ी अच्छा भाग्य दिया है। और आपका राइट हैंड काफ़ी निगेटिव है। तो जीवन जीने के तरीके में कहीं कुछ न कुछ कमी अवश्य ही है। कोई न कोई काम ऐसा ज़रूर हो रहा है जो धर्म विरुद्ध है, जो नैतिकता के दायरे में नहीं आता। अब आप उसको सोचें, समझें, जानें और उसमें सुधार लाने का प्रयास करें कि ऐसा कौन सा काम वो जीवन में हो रहा है। अन्यथा आपका ये लेफ़्ट हैंड मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो अगर लेफ़्ट हैंड के हिसाब से बात करें तो जिस उम्र पर हैं अभी आप, वहाँ पर आपकी संजीवनी रेखा भी अच्छी चल रही है। तो प्रोटेक्शन तो ईश्वर ने आपको दिया था अवश्य ही, लेकिन कुछ गलतियों की, आपकी अपनी गलती की वजह से ईश्वर भी आपसे नाराज़ चल रहे हैं, ऐसा ही कह सकते हैं साधारण भाषा में। तो जो ग्रह नक्षत्र हैं आपके काफ़ी सारे बिगड़े हुए हैं और इसी का दुष्परिणाम है ये कि जो आपने क्वेश्चन में कहा है कि कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जितना निकलने की कोशिश करता हूँ उससे और ज़्यादा नेगेटिव बातें हो जाती है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कहा है आपने। कुल मिलाकर समय आपका थोड़ा ख़राब चल रहा है इस समय। तो मेरे बताए हुए उपाय आप करने की कोशिश करें। तो मेरे बताए हुए उपाय करें आप। स्त्री पक्ष का सम्मान करें, लाइफ पार्टनर का विशेष रूप से सम्मान करें, छोटी बहन हो तो उसका आप सम्मान करें, उससे यथोचित हेल्प वगैरह करें। माता तुल्य कोई भी महिला है उससे भी आपको सहानुभूति की आवश्यकता है।
और जो मैंने पेड़ आपको सजेस्ट किए और जो उपाय सजेस्ट किए, विशेषकर योग ध्यान प्राणायाम भी अगर आप करते हैं, इन सारे उपायों को न करते हुए अगर आप योग ध्यान प्राणायाम से भी जुड़ते हैं, तब भी आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ अवश्य ही होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।